अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ना एक बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। ये फंडा फॉलो कर लोगे ना तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसके अगले दिन अगर मान लो आपके स्कूल में बोर्ड एग्जाम हो गई तो भी आप उसमें 90+ फोड़ दोगे। फिर ये वीडियो आपके लिए शुरू से लेकर एंड तक देखना बहुत जरूरी है। इसमें हम पूरा ऐसे घोट के पी जाएंगे कि भाई क्या चीज है, आपका पूरा का पूरा दिमाग क्लियर हो जाएगा। हे गाइस, क्या हाल है? मेरा नाम है प्रणय और आज के लिए बात करने वाले क्लास 10th के सोशल साइंस के बारे में। अगर ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको समझ में नहीं आएंगी और जब समझ में आएंगे तब बहुत देर हो चुकी होगी कि भाई कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इतना लेंदी है भैया, दिमाग खराब हो रहा है। हिस्ट्री देख के दिमाग खराब हो रहा है, ज्योग्राफी देख के, सिविक्स देख के दिमाग खराब हो रहा है, इकोनॉमिक्स चलो ठीक है। तो इस वीडियो में पूरी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कहां से चीजों को अपने अंदर धारण करना है। और बीच में वीडियो में बहुत सारे सरप्राइजेस भी हैं और आपको बिल्कुल क्लियर नोट्स वगैरह भी है, बिल्कुल फ्री, टोटल कंटेंट फ्री है। वो आगे चलकर बताऊंगा कि कहां आपको कैसे मिलना है और क्या चीजें मिलने वाली है। बट वीडियो स्टार्ट से पहले मैं आपको हर वीडियो ये सोच के नहीं बनाता हूं इस चैनल के ऊपर कि मैं आपको टीचर या ट्यूटर जैसा समझा रहा हूं। मैं इस चैनल पे वीडियोस ऐसे बनाता हूं कि आपको ऐसा फील हो कि यार थोड़ा एक एक्सपीरियंस सीनियर बिल्कुल हमारे साथ में पास में बैठ के बात कर रहा है। और इस चैनल के ऊपर मैं सिर्फ ये वीडियो नहीं डालता हूं कि आपकी स्टडी स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए। मैं यहाँ पर वो चीजें भी ऐसी बताता हूं जो कि आपसे हिडन रखी जाती है, जो कि आपको जिंदगी में काफी आगे पता चलती है। तो वो सारी चीजें बिल्कुल ट्रुथ तरीके से एक्सपीरियंस के साथ में मैं आपको बताता हूं इस चैनल पे। तो आपको बिल्कुल एक ओवरऑल डेवलपमेंट के एक विजन से मैंने चैनल क्रिएट किया है। तो आप स्टिक कर सकते हो मेरे साथ में, आपको बहुत मजा आएगा, साथ में आग लगाएंगे। तो सबसे पहले चीज तो मुझे पता है आपके दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही है, क्या क्या कंफ्यूजन चल रहा है कि यार इतना सारा है, क्या है क्या है क्या नहीं है, कैसे है क्या है। तो यार अब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, कुछ चीजें पहले क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि सोशल साइंस एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप सोच रहे हो भैया क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो यार, इतना सारा है उसमें पढ़ने को। देखो साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, ये जो सब्जेक्ट्स है ना, अगर आपको कोई सब्जेक्ट लगते हैं जो होते हैं डिफिकल्ट, सोशल साइंस एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। इसको बहुत सारे लोग डिफिकल्ट बना लेते हैं डिफिकल्ट समझ के। आप ऐसे इसको मान के चलो कि भाई ये डिफिकल्ट नहीं, ये इजी है, बट ये थोड़ा सा लेंदी है और इसमें कुछ चीजें हैं जो कि ट्रिकी हैं। बट उनको अगर हम स्ट्रेटेजाइज करें, उनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो काफी चीजें सिंपल हो सकती है। क्योंकि सोशल साइंस ना एट द एंड में आपको बताऊं तो आप जब है ना बहुत ऐसे त्रस्त हो जाओगे ना, जब आखिरी में आप आओगे बोर्ड्स के पास में, तो आपको रियलाइज होगा कि यार आपकी हर एग्जाम में कंसिस्टेंटली जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो सबसे ज्यादा नंबर आते हैं वो आते हैं सोशल साइंस के अंदर। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में इसमें चार चीजें हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स। मैं आपको क्या क्या चीजें दे रहा हूं अपनी साइड से टोटली फ्री में, तो वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज हिस्ट्री और जियोग्राफी, ये दोनों जो चीजें आपका दिमाग काफी हद तक खराब कर देगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। फिर देखो हिस्ट्री और जियोग्राफी जो है वो कंसिडरेबली टफ है बाकी के कंपैरिजन में। ठीक है, इकोनॉमिक्स आपका काफी इजी है, बुक भी बहुत पतली सी है, सिविक्स उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जियोग्राफी उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है और हिस्ट्री उससे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हुआ है। मतलब इस ये आप शफल कर सकते हो अपने ऑर्डर में, बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए जो प्लान है वो ऐसे ही रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हिस्ट्री हो गया आपका, अब हिस्ट्री में पता है तकलीफ क्या आती है, मैं आपको बताता हूं आपको तकलीफ क्या आने वाली है। अगर आपने पढ़ना चालू कर दिया तो आपको ये तकलीफें आने लग गई होंगी और क्या आने वाले आगे वो भी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहली चीज हिस्ट्री में आपको तकलीफ ये नहीं आएगी कि कंटेंट डिफिकल्ट है। हिस्ट्री में आपको तकलीफ पता है क्या आएगी, आपको नाम याद नहीं रहेंगे, आपको डेट्स याद नहीं रहेंगे। और भाई डेट्स जो है ना वो ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा लोग मात खाते हैं। मतलब एक सीधी सी बात है, हिस्ट्री जो है वो एक स्टोरी है, आपको प्रॉपरली इंसिडेंट्स है कि भाई ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो वो तो हमको याद है कि ये ऐसा ऐसा हुआ। बट दिक्कत कहां आती है, दिक्कत यहां आती है कि भाई कब हुआ और किसने किया। ये दो जो चीजें ना, ये आपका काफी सारा जो पोर्शन है हिस्ट्री का वो खा जाती है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं कि थोड़े टाइम बाद पढ़ले.in जो कि वेबसाइट है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, अभी मत जाना। वहां पर मैं थोड़े टाइम बाद वो वाले नोट्स का अरेंजमेंट करके दूंगा आपको, जिसमें आपको प्रॉपर डेट्स लिखी होंगी कि भाई डेट, इस डेट पे हर सब्जेक्ट में क्या क्या होता है। क्योंकि एक जो डेट है, हो सकता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स तीनों सब्जेक्ट्स में उसमें कुछ ना कुछ हुआ हो। तो आपको बिल्कुल प्रॉपरली 2-3 पेजेस के अंदर सारी की सारी डेट्स और सारे के सारे नाम, इंसिडेंट सम अप करके मिल जाएंगे। तो आपका बहुत सारा जीवन वहां से आसान हो जाएगा। ये ज्योग्राफी क्या है, तो ज्योग्राफी के अंदर पता है एक सबसे अच्छा फंडा क्या है कि ज्योग्राफी में जो बहुत सारे आंसर्स हैं, बहुत सारी जो चीजें हैं, वो आपको लगेगा कि यार ये कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है, कहीं ना कहीं मैच हो रही है। ठीक है, तो इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसके जो आंसर्स होते हैं उसमें बहुत सारे जितने भी ऐसे लॉ अबाइडिंग वाले आंसर होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे 4-5 पॉइंट्स है जो कि आपको हर आंसर मिल जाएंगे। जैसे गवर्नमेंट शुड इंप्लीमेंट स्ट्रिक्ट रूल्स, फिर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए जो लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, फिर अवेयरनेस फैलानी चाहिए लोगों के अमंग, और फिर प्रिंट मीडिया, इन सब मीडिया के थ्रू लोगों को अवेयर करना चाहिए। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स ऐसे जो कि आपको बहुत सारे आंसर्स में फिट हो जाएंगे, चाहे वो ज्योग्राफी हो या सिविक्स हो। इन दोनों सब्जेक्ट्स में काफी हद तक ये जो आंसर्स है वो फिट हो जाते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए आपको स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है, वो ये करनी है कि जो
डिफिकल्ट चीजें हैं, डिफिकल्टी क्या होगा, डिफिकल्ट इसमें आपकी लोकेशंस हो गई। लोकेशंस कैसे, फॉरेस्ट के नाम क्या क्या है, कहां पे कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं, किस सेक्शन ऑफ इंडिया में कौन कौन से फॉरेस्ट हैं, कहां पे क्या एग्रीकल्चर है, किस टाइप की चीजें। तो यहां पर मेन जो लोकेशन वाला फंडा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। बाकी कंटेंट उसके अलावा देखो तो वैसे बहुत कम है, बट जो बचा हुआ कंटेंट है वो काफी इजी है। तो रही बात इन सारी चीजों की कि भैया ये जो डेट्स हैं, ये सब जो लोकेशन हो गई, या फिर ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए किसी लोकेशन के, उसको कैसे क्या करना है रिमेंबर, तो वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। उसके पहले हम सिविक्स की बात करते हैं। सिविक्स की मैं बात करूं तो सिविक्स भी अगेन कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगता है, बट सिविक्स में क्या है, सिविक्स में अगेन प्रॉब्लम पता है क्या आती है, कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं है, भैया ये पता है कि ये लॉ है, पर प्रॉब्लम क्या आ गई कि भैया हमको ये नहीं पता कि कब हुआ था ये। तो पॉइंट जो है सिविक्स में काफी सारे इजी हैं, काफी सारी चीजें बहुत सिंपल है, बट अगेन जो आपकी प्रॉब्लम आ जाती है वो आ जाती है डेट्स पे और वो आ जाती है नाम पे। मतलब आपको ये याद रहेगा आखिर में कि भैया हाँ हमने ऐसा पढ़ा था कि 5 पॉइंट ये कुछ अमेंडमेंट हुआ था या फिर ये कुछ लॉ था, बट उस लॉ का या उस अमेंडमेंट का या उस अमेंडमेंट के ईयर का नाम आपको याद नहीं रहेगा। ये प्रॉब्लम आपके साथ में होने वाली है। तो ये जो प्रॉब्लम है काफी हद तक आपकी वो चीज सॉल्व कर देगी जिसकी मैं बात कर रहा हूं। उसके अलावा यार सिविक्स जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी के कंपैरिजन में काफी हद तक इजी है। इन तीनों को कैसे कवर करना है मैं आगे चल के बताता हूं, बट इसके पहले मैं इकोनॉमिक्स का बता देता हूं कि भाई आपको क्लियर हो जाए कि फंडा क्या है, मतलब बड़ी पिक्चर समझ में आ जाए कि हाँ दूर दूर से ये चीजें हो रही है। इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ईजी सी चीजें दी हुई है, कुछ बहुत सिंपल से चैप्टर्स हैं। तो इकोनॉमिक्स में आपके 5 चैप्टर और काफी सारे रिलेटेबल है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि पैसे से रिलेटेड है कि भाई नुकसान क्या होता है, फायदा क्या होता है, ये चीजें जो बेसिक मनी रिलेटेड चीज होती है वो आपको पता रहेगी। डेप्ट ट्रैप क्या होता है, ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी आपको इकोनॉमिक्स के अंदर, और ये काफी रिलेटेबल लगेगा क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल है और आज की लाइफ में आपके साथ में होता है। अब भाई हिस्ट्री जो है वो हो चुका है, अब आपको दिमाग में याद नहीं रहेगा कि भाई इतनी सारी चीजों में से क्या हुआ है। इकोनॉमिक्स जो है वो आज की तारीख में भी आपको काफी ज्यादा सिमिलर लगेगा, तो इसके लिए इकोनॉमिक्स आपके लिए सबसे ईजी रहेगा। और एक और बात कि उसकी बुक बहुत ही पतली है तो आपको वैसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इकोनॉमिक्स में अगर आपको बताऊं, एक स्टूडेंट जो मेरे टाइम पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, वो इकोनॉमिक्स आप इंग्लिश समझ सकते हो, ठीक है, पूरे के पूरे 10 सिलेबस का, क्योंकि इंग्लिश ऐसी चीज है जिसको हम आखिरी के लिए छोड़ देते हैं। तो इकोनॉमिक्स भी एक उस टाइप की चीज है जिसको काफी सारे लोग आखिरी के लिए छोड़ देते हैं, उसको अभी शुरू में तैयारी नहीं करते, बट अभी हम पूरा स्ट्रेटेजाइज करते हैं, डिवाइड करते हैं कि कैसे क्या चीजों को फॉलो करना है। आपके हिस्ट्री में 8 है, ज्योग्राफी में 7 चैप्टर है, सिविक्स में 5 है और इकोनॉमिक्स में भी 5 है, तो टोटल 25 चैप्टर्स हो गए। सीबीएसई की जो गाइडलाइंस है ना कभी कभी चेंज हो जाती है, ठीक है, तो अभी कोरोना भी चल रहा है, तो आगे चल के ये हो सकता है कि उसमें से कुछ चैप्टर्स आपके निकाल लिए जाए। अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ना बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, ये फंडा फॉलो कर लोगे ना तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसके अगले दिन अगर मान लो आपके स्कूल में बोर्ड एग्जाम हो गई तो भी आप उसमें 90+ फोड़ दोगे। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो आपके बुक के इन टेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो आपके टेक्स्ट लिखे हैं उसके साइड में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसके बाद में जो आपके बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को आपको रटना है। आप सोचोगे कि भैया रटना मतलब कैसी बात करो रटने वाली, तो यार देखो स्टोरी है, अगर आप उसको स्टोरी बना दो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझ पाओ कि, क्योंकि अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हो तो आप रिलेट ज्यादा अच्छे से करते हो कि यार ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन मूवमेंट था तो इसमें उन्होंने ये किया, फिर ये किया, फिर इसने ऐसा कर दिया, फिर इसने ऐसा चेंज कर दिया। तो जब आप इसको हिंदी में बना के कहानी की तरह समझते हो ना कि हाँ ऐसा हुआ होगा, उसको विजुअलाइज करते हो, क्योंकि अभी क्या है कि आपके उसमें टाइम है विजुअलाइज करने का, आखिर में आपके पास रटने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो उस टाइप से आप चीजों को समझ जाओगे। तो अभी आपको एंजाइटी नहीं पड़नी है, सबसे पहले आपको इन टेक्स्ट और बैक क्वेश्चंस जो आपको दिए हुए हैं एनसीईआरटी के अंदर उनको पढ़ना चालू करना है। और वो कहां से पढ़ना है, तो पढ़ले.इन के अंदर बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाले, पूरी जो हमारी जो टीम है वो बहुत ही जोर शोर से काम कर रही है आपके लिए कंटेंट लाने के लिए, तो उसके लिए आपको काफी जल्दी वहां पर मिलने लग जाएंगे। बट मैं आपका नुकसान नहीं करवाना चाहता, तब तक हो सकता है उसमें कुछ थोड़ा सा हफ्ते लग जाए, 1 आध हफ्ता लग जाए, बट यहाँ पर आपको क्वालिटी बहुत मस्त मिलेगी। बट एज ऑफ नाउ अगर आप चाहो तो यार आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें डेफिनेटली मिल जाती है। सबसे पहली बात, कभी भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट्स में ये चीज आपको बिल्कुल एक रूल की तरह याद रखनी है कि कोई भी आंसर को पैराग्राफ में ना तो याद करो ना कभी लिख के आओ। छोटा सा छोटा आंसर भी होना कि भले 3 लाइन का आंसर हो तो उसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड करो, क्योंकि पहली बात तो दिखने में बहुत मस्त लगता है और दूसरी बात ये कि आपको है ना चीजें आसानी से याद होती है। मतलब साइकोलॉजिकली देखो तो जो आपको पता रहता है कि ना आपने 6 पॉइंट्स याद किए हैं, तो जब आपको बाद में क्वेश्चन याद आएगा ना तो आपको भले वो पॉइंट्स याद आए ना है, बट आपको ये जरूर याद आएगा कि यार उसमें 6 पॉइंट्स थे। तो यार हर एक आंसर की कुछ ना कुछ की होती है, तो वहां पर आपको एक की मिल जाएगी कि आपको ये याद रहेगा कि कितने पॉइंट्स थे, तो इसके लिए आपका काम काफी आसान हो जाएगा। एक दिन में एक चैप्टर इजीली खत्म कर सकते हो केवल अगर आप इन टेक्स्ट और बैक क्वेश्चंस कर रहे हो, तो चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बट आप ये चीज समझो। अब मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेशन देता हूं, ठीक है, मोटिवेशन टाइम।
अब ये चीज समझो, अभी आप कोई मस्ती मजाक तो कर नहीं रहे हो, अभी आप कोई मस्ती ऐसा तो कर नहीं रहे हो कि आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, ना आप दोस्तों के साथ घूमने जा पा रहे हो, ना आप बाहर कोई जैसे मस्ती गुफ्तगू कर रहे हो, ना आप इधर उधर स्कूल में जाके मस्ती कर पा रहे हो। अभी तो आप बिल्कुल फुर्सत में बैठे हो, अभी आप बस खुद को कन्विंस कर रहे हो कि हाँ मैं खुद को एंटरटेन कर रहा हूँ, जबकि आपको भी पता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, फोन पे भी आप बस थोड़ा बहुत टाइम पास ही कर रहे हो, उसके अलावा पूरा टाइम आपका आलस में ऐसे पता नहीं कैसे करके निकल रहा है। तो आप ये चीज रियलाइज करो कि अभी अगर आपने लॉकडाउन के पीरियड में ये चीजें कवर कर ली, तो उसके बाद जब ये उठेगा लॉकडाउन, तब आप कितनी इजीली बाहर घूमने जा सकोगे, तो आप कितनी इजीली स्कूल में मस्ती कर सकोगे, क्योंकि आपके पास में ये सारी चीजें करने को नहीं रहेंगी। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने इन टेक्स्ट और बैक क्वेश्चंस को एक एक दिन में एक एक चैप्टर निकालो, ज्यादा नहीं, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको बहुत सारे करने पड़ेंगे, बट अभी आप एक दिन में एक चैप्टर निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। आपको केवल क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, अच्छे से उनको रट लो, अच्छे से उनको याद कर लो, 2-3 बार कर लो। इससे क्या होगा, इससे मैं आपको बताता हूं, जब आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स में भी ऐसा कर सकते हो, बट प्रोबेबली हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए तो आपको ये चीज फॉलो करनी ही करनी है, यही रूल फॉलो करना है। एक बार आपने इतना कर लिया, सारे चैप्टर्स के आपने इन टेक्स्ट बैक क्वेश्चन रट लिए, खत्म कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे एनसीईआरटी रीडिंग पे या फिर नोट्स रीडिंग पे। भैया पहले तो यार हमको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, फिर हमको क्वेश्चन करने चाहिए, नहीं। अभी आपने पता है क्या हुआ, अभी आपने क्वेश्चंस कर लेना, तो आप क्वेश्चंस जब रटोगे तो बहुत कंफ्यूज होगे कि भैया ये क्या था, फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट ये था, तो आप ऐसे कंफ्यूज से रहोगे। जब आप उनको याद करने के बाद एनसीईआरटी की तरफ जाओगे, तो आप सोचो आप कितना रिलेट कर पाओगे। जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे ना, तो आपके दिमाग में आएगा अरे अच्छा हाँ ये चीज यहाँ थी, ये चीज यहाँ थी, ये चीज ऐसे थी, इतने पॉइंट्स थे, मुझे याद आ रहा है, आंसर याद आ रहा है। तो फिर आप खुद है ना एनसीईआरटी की जो अगली लाइन है वो खुद अपने दिमाग से आप याद कर पाओगे कि हाँ ये लाइन होने वाली है इसके आगे। और जब वो लाइन होगी ना, तो पहली बात तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, दूसरी बात आपको चीजें बहुत अच्छे से और लंबे टाइम तक याद रहेगी। तो स्ट्रेटेजी सिर्फ यही है, सिंपल सी है कि आपको इन टेक्स्ट और बैक क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद एनसीईआरटी रीड करनी है। फिर आप चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो, बट यार वो अंडरलाइन में आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी को चित्र दोगे, उससे कुछ करोगे नहीं। तो इसके लिए आपको पढ़ले.in पे नोट्स भी मैं बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाला हूं, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। हिस्ट्री ज्योग्राफी में ये चीज हो जाएगी। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा डिफिकल्टी जो आपको आने वाले डेट्स में और नाम में, और जो मूवमेंट्स है या जो जगह है उनके नामों में। मतलब बड़े बड़े 5-5, 6-6 पॉइंट के एक एक पेज के आंसर याद करना डिफिकल्ट नहीं होता, ईजी होता है। एक बार आपकी प्रैक्टिस होती है ना, तो आप बड़े आसानी से उनको याद कर पाते हो। बट प्रॉब्लम सिर्फ आती है वो एक वर्ड की, सिर्फ वो एक डेट की, सिर्फ वो 4 डिजिट आप भूल जाते हो कि कौन से ईयर में क्या हुआ था। उस प्रॉब्लम को हम कॉन्कर करने के लिए काफी जल्दी जो टीम है वो पढ़ले पे काम कर रही है। तो वहां पर आपको वो चीज मिलने वाली जो मैं आपको बोल रहा था कि 1 पेज में आपको 2-3 पेज में आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा कि कौन से दिन क्या हुआ था, कौन सी डेट पे क्या हुआ था, कौन सी ईयर में क्या हुआ था। इसके लिए आप वेट करो। अब रही बात सिविक्स और इकोनॉमिक्स की, तो यार इकोनॉमिक्स जो है वो काफी इजी। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हो और आपको शुरू के 1-2 चैप्टर्स में ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बहुत बहुत डीमोटिवेट हो रहे हो क्योंकि आपको याद नहीं हो रही चीजें, तो ऐसे में आप एक काम करो कि आप इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करो। इकोनॉमिक्स को हमको कैसे करना है, इकोनॉमिक्स में हम आंसर्स पहले याद नहीं करेंगे, इकोनॉमिक्स में पहले बुक रीड कर डालेंगे, क्योंकि बुक बहुत ही पतली सी उसकी, आसानी से उसमें 5 चैप्टर से, छोटे छोटे चैप्टर से आप उनको रीड करोगे, आपको वो चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। फिर आप क्वेश्चन आंसर एक बार देख भी लोगे ना, तो भी आपको याद हो जाएंगे कि अच्छा ये चीजें थी। उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर केवल ऐसे हैं जो आपको रटने पड़ेंगे, अगर किसी पर्टिकुलर केस स्टडी से रिलेटेड है या किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेटेड है, वो आपको रटने पड़ेंगे। उसके अलावा जो आप चीजें मोटी मोटी पिक्चर समझ जाओगे ना, तो आप इकोनॉमिक्स में काफी हद तक आंसर्स लिख सकते हो। तो अगर आप इकोनॉमिक्स पहले करना चाहते हो, तो उससे एक एडवांटेज ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और 4 में से एक चीज तो आपकी खत्म हो जाएगी। फिर आप आ सकते हो सिविक्स के ऊपर, क्योंकि सिविक्स की बुक इतनी ज्यादा मोटी नहीं है, उसमें भी हम सेम चीज फॉलो कर लेंगे। पहले पूरा का पूरा आपको रीड करना है, उसको पूरा टेक्स्ट रीड करो, फिर उसके बाद में आंसर्स में जाओ। केवल हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आपको वाइस वर्सा करना है। एक बार आप ये चीजें कर लेते हो ना, तो आप काफी हद तक कवर कर लेते हो। मतलब अगर ये चीज आप कर लेते हो, अगर आप इतना करके बोर्ड लिखने चले आते हो, तो यार आपके 85 to 90 कोई नहीं रोक सकता। आराम से आपको इतना नंबर बनता है, क्योंकि मोस्टली जो चीजें वो सब एनसीईआरटी से ही आती है, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट बैक से आती है। और अगर आपने रीड भी कर लिया है, तो आप अपने हिसाब से अपने दिमाग से भी आंसर्स लिख दोगे। अब जो बचा हुआ 10 नंबर है, बचा हुआ 15 नंबर है, यार बचे हुए जो चीजें हैं, बचा हुआ जो कॉन्फिडेंस है, वो कहां से लाएं? वो आपको आएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने से। अगर आप इतना करने के बाद प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चन उठा के पूरे फाड़ जाते हो, पूरे के पूरे पी जाते हो, उनको ग्लास में मिला के पूरा का पूरा घोट लेते हो, तो आप बिल्कुल अपरंपार हो जाओगे। मतलब लिटरली आप आर पार धुआंधार हरकत कर दोगे अगर आप इतना कर लेते हो। तो लास्ट 10 ईयर और एनसीईआरटी। अब भैया आप रेफरेंस की बात कर रहे हो, रेफरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यार अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की बात करो ना, आपको रेफरेंस की कोई जरूरत नहीं है। आप एक भी रेफरेंस में इन्वेस्ट ना भी करो, एनसीईआरटी को पूरी ईमानदारी से और प्रीवियस 10 साल के पूरी ईमानदारी से करो, तो आपका काम पूरा का पूरा बन जाएगा। क्योंकि आप जब रेफरेंस बुक्स लोगे, तो पहली बात तो बहुत मोटी है,
आपका पूरा मोटिवेशन वैसे ही खत्म हो जाएगा, आप बिल्कुल चकरा जाओगे कि भैया नहीं हमको ये नहीं करना। और फिर पता है क्या होगा, दो टाइप की चीजें होंगी। अगर आपको टीचर शुरू में बोल रहे हैं रेफरेंस बुक्स लेने का, तो वहां पर क्या होगा, अगर जो पढ़ने वाले जो लोग हैं वो शुरू से ही कंसिस्टेंटली उसको पढ़ते जाएंगे रेफरेंस बुक्स को, और आखिर में जब वो एनसीईआरटी करेंगे तो उनका काफी इजीली हो जाएगा काम। बट बहुत सारे मैक्सिमम मेजोरिटी जो है ना वो इतने कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ते, सीधी सी बात है नहीं पढ़ते। तो उस केस में जब आपको आखिरी टाइम में पता चलेगा कि यार मैं सिर्फ एनसीईआरटी कर लेता ना तो मेरा काम हो जाता, केवल एनसीईआरटी तो करनी थी, क्योंकि ये चीज जो ना, ये जो सीक्रेट है आपको आखिरी में बताया जाएगा कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। आखिरी के 2 महीने में आपको सारी रेफरेंस छुड़वा देंगे सारे टीचर्स और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करवाएंगे। तो तब जब आपको रियलाइज होगा ना कि यार एनसीईआरटी थी तो मैं पहले ही कर लेता तो मेरा काम बन जाता, तो वो रिग्रेट करने से अच्छा है कि आप अभी से स्टार्ट कर दो। अब रही बात बचा हुआ 15% कॉन्फिडेंस, बचे हुए 15% जो स्कोर है उसको करने की, तो उसके लिए बताया सबसे अच्छी एक बुक है। वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, प्रीवियस ईयर्स के भी मिलते हैं। हालांकि बुक थोड़ी सी महंगी और हो सकता है कि वैसा कंटेंट हम पढ़ने पे भी बहुत जल्दी अपडेट कर दे, बट एज ऑफ नाउ एग्जाम आइडिया करके एक बुक है, कोई पेड प्रमोशन नहीं, कोई वो ऐसी कोई चीज नहीं है, मैंने पर्सनली यूज किए। अगर आप उस बुक को पूरा का पूरा रट लेते हो, आपका सिस्टम पूरा खत्म है, आपका सिस्टम खत्म, मतलब आप पूरी फील में आ जाओगे कि अब तो आप बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार हो चुके हो। तो ये फील आपको आएगी, ये कॉन्फिडेंस आपको आएगा उस बुक को करने से। बट क्या हमको शुरू में वो करनी चाहिए? यार देखो ऑनेस्टली अभी आपके उसमें टाइम बहुत सारा है, तो अभी हमें ना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, हमारा काम जो बिल्कुल हो जाए बिना रेफरेंस के, ऐसा काम करते हैं और इतने अच्छे से हो कि बिल्कुल फील आया हमको। जब हम रेफरेंस बाद में भी उठाना तो हमको फील आया, हमको चुटकियों में चीजें याद हो। तो उसके लिए स्ट्रेटेजी आपको ये फॉलो करनी है कि पहले आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी में आपको इंटेक्स्ट बैक को याद करना, उसके बाद बुक रीड करनी है। सिमिलरली आपको सिविक्स और इकोनॉमिक्स में इसको वाइस वर्सा करना है। ये चीज ट्राइड टेस्टेड वेरीफाइड है, मैंने किया अपने टाइम में, मुझे 10 में से 10 ग्रेड पॉइंट्स आए थे सोशल साइंस में, तो आप समझ सकते हो। और मैं वैसा बच्चा भी नहीं हूं भाई जो कंसिस्टेंटली दिन में मैं 1 घंटा भी नहीं पढ़ता था, ऑनेस्टली बता रहा हूं। मैं सिर्फ एग्जाम टाइम में पढ़ने वाला बंदा था और एग्जाम टाइम में मैं स्ट्रेटेजी ऐसी फॉलो करता था कि बिल्कुल काम हो जाए और उनसे अच्छा हो जाए जो कि साल भर कंसिस्टेंटली पढ़ रहे थे। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, एज अ स्टूडेंट, एज अ एक्सपीरियंस सीनियर बताना चाहता हूं कि यार ये चीजें कैसे काम करती है। तो अगर आप ये फंडे फॉलो कर लेते हो तो आप काफी हद तक क्लैरिटी हासिल कर लोगे, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूं, पढ़ने में जो टीम है वो भी बहुत कोशिश कर रही है कि आपका पूरा का पूरा काम बहुत आसान हो। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं होप करता हूं कि आपको पसंद है, आपकी काफी सारी चीजें क्लियर हो गई। कंफ्यूजन अगर आपके दिमाग में अभी भी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर डीएम कर सकते हो, वहां पर फॉलो कर सकते हो, साथ में नीचे कमेंट में पोस्ट करते हो, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स चेकआउट करूंगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों को जो कि बिल्कुल आर पार होना चाहते हैं आपकी तरह। आर पार बनो और फाड़ डालो। बस अभी के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।